लोकसभा चुनाव के 3 चरण हो चुके हैं। चौथा चरण 13 तारीख को है। इस बीच में लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह काफी तेजी से चेंज हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार हमारे YouTube चैनल इन्फो हाईवे में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे हम जिक्र करने वाले हैं केजरीवाल। कल सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। फिलहाल जो जमानत मिली है वह 1 जून तक के लिए मिली है, और वह जो जमानत मिली है, ऐसी जमानत और ऐसी दलील कभी किसी ने सुनी नहीं होगी, और सभी इस बात पे बहुत हैरान भी हो रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि सुर्खियों में रहना और सुर्खी बटोरना दिल्ली के सीएम केजरीवाल का एक प्रमुख गुण है। और वैसे देखा जाए तो ऐसे ही अलग अलग मामलों में जेल में तो और भी लोग बंद हैं, लेकिन जितना सुर्खियों में और चर्चा में केजरीवाल का विषय आता है, यह और किसी के मामले में देखने को नहीं मिलता है। तो मैं अभी छोटी सी बात का सिर्फ जिक्र करूंगा, और बाकी बातों का जिक्र कि उन्हें कैसे बेल मिली, क्या हुआ, इन सब बातों का मैं दूसरे वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इधर बीच एक विशेष तरीका दिखाई दे रहा है बात बात में। कुछ दिन पहले जब संजय सिंह जेल से जमानत पे रिहा हुए थे, तो उनको भी कुछ शर्तों पर जेल से रिहा किया गया था। ईडी ने विरोध नहीं किया था, और कितनी वह शर्तें पालन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कितना सजग है इस चीज के लिए, इस शर्तों को लेकर, यह सभी समझ रहे हैं। तो इससे किसकी साख पर असर पड़ता है, इस साख को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरी तरफ 5 शर्तों के साथ कल केजरीवाल, दिल्ली के सीएम केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों की जमानत दी है। यानी लगभग 22 दिन की जमानत हो रही है। मोटा मोटा देखेंगे तो 21 दिन, क्योंकि उनको 1 तारीख को उनकी जमानत पूरी हो जाएगी, उन्हें जाना होगा। लेकिन इस बीच में अभी मैं संजय सिंह से बात करता हूँ कि जब संजय सिंह जब जेल से छूट के आए, तो वह बराबर जिक्र कर रहे थे हनुमान जी का। हनुमान जी की कृपा हुई उनके ऊपर, उनके परिवार पर हनुमान जी की कृपा हुई। अच्छा ठीक है, इन्होंने हनुमान जी की कृपा की बात की, तो यह समझ में आया कि हनुमान जी के भक्त होंगे। लेकिन इसी बीच में अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने भी कई बार हनुमान जी की बात की। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी सब सही करेंगे, और हनुमान जी जो करेंगे सो करेंगे, और हनुमान जी के भक्त के रूप में सामने आए। इसी बीच में जब केजरीवाल जब कल छूटे, तो केजरीवाल ने भी जेल से निकलते ही भव्य उनका स्वागत हुआ। जैसे लग रहा था कि कोई नेशनल हीरो आ गया है, और वह अब जेल में नहीं जाएगा। फिलहाल तो जमानत कुछ दिन की मिली है, जहां से आए वहां चले जाएंगे कुछ दिन बाद। और उनके समर्थकों ने कहा टाइगर इज बैक, और उन्होंने स्वयं कहा कि देखो मैं आ गया, मैंने वादा किया था मैं आ जाऊंगा। तो ऐसे कुछ अपने समर्थकों को उत्साहित करते रहे, ऐसे कुछ बयानबाजी करके। और उन्होंने भी बात बात में कहा कि हनुमान जी हमारी रक्षा की है, हनुमान जी हमारे साथ हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट उतावला था इनको जमानत देने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कोई इनकी उधारी खाई थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट को इनको जमानत देनी थी। लेकिन देखने में भी ऐसा ही आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस सरलता के साथ इन्हें बेल दे दी, ऐसा और किसी केस में देखने को नहीं मिलता है। इसका जिक्र मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। तो अभी मैं जिक्र कर रहा हूं कि हनुमान भक्ति की धारा कहां से शुरू हो गई। अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में अभी तक तो जो है अमानुल्लाह खां और तमाम जो है जो वहां के तुष्टिकरण की राजनीति थी, उसमें ये डूबे रहते थे। लेकिन ये हनुमान भक्ति कहां से इन्हें शुरू हो गई। तो केजरीवाल ने भी बीच बीच में बार बार हनुमान जी का नाम लिया, और उन्होंने आज 11 बजे सभी समर्थकों को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पर पहुंचने को बुलाया है। वहां जाएंगे, वह हनुमान जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के साथ साथ अपना उनको भी शायद शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमारे ऊपर एहसान किया और हमें छुड़ा दिया। अच्छा, ये तीसरी बात बताई मैंने कि तीसरे व्यक्ति ने हनुमान जी की बात की। और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं, और बीच बीच में इधर लगातार मीडिया को एंगेज किए हुए हैं और मीडिया से संवाद आम आदमी पार्टी का करते हुए वही दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने भी हनुमान जी की बात की। ठीक है, मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं बराबर हनुमान जी की कृपा की बात करता हूँ, मुझ पर भी कृपा होती है। लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले जो कि राम मंदिर की बात जब आती थी, तो कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि कब मेरा भगवान कभी किसी मस्जिद को तोड़ के नहीं बैठेगा। लेकिन उनकी नानी को पूरी शायद बैकग्राउंड नहीं पता थी कि पूरा बैकग्राउंड क्या था। कभी हमारा राम, हमारे भगवान श्री राम कभी किसी का मंदिर तोड़ के या किसी का पूजा स्थल तोड़ के, मस्जिद तोड़ के नहीं बैठने वाले हैं। यह तो आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो नानी कहती थी कि हमारा भगवान श्री राम कभी किसी की मस्जिद तोड़ के नहीं बैठेगा। उसी
मंदिर में जब भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान अपने पूरे परिवार दल बल के साथ इन लोगों ने जाके भगवान श्री राम का आशीर्वाद लिया वहां पे। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी सौरभ भारद्वाज ने भी हनुमान जी की बात की, तो हनुमान जी तो तभी खुश होते हैं जब राम जी की आप भक्ति करते हैं और राम जी राममय हो जाते हैं। क्योंकि जो हनुमान जी की जो भक्ति थी वो पूरी तरीके से राम को समर्पित थी और वो कहते थे कि जो 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 कुछ समर्पण था हनुमान जी का वह रामचंद्र जी को होता था। तो आज केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने आज अपने सभी समर्थकों को कनॉट प्लेस किया हनुमान जी के मंदिर पर बुलाया है। और इस समय जो देखने में आ रहा है कि इधर जहां मोदी जो के समर्थक हैं जो राम भक्त थे, तो इस बीच में केजरीवाल के जो समर्थक हैं वह हनुमान भक्त के रूप में सामने आ रहे हैं। तो देखिए राम और हनुमान का मिलन होता है या राम और हनुमान में खींचातानी होती है। खींचातानी तो राम और हनुमान में नहीं हो सकती, और राम की भक्ति आप सही करेंगे तभी तभी आपको हनुमान की कृपा भी मिलेगी। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि मैंने नोटिस की और इस समय लगातार दिखाई दे रही है। फिलहाल टाइगर इज बैक से उत्साहित कार्यकर्ताओं को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि टाइगर इज नॉट बैक, टाइगर इज गोइंग बैक। 1 तारीख को वापस जा रहा है। तो यह कुछ अपडेट थी और एक अलग अंक में मैं कुछ और भी जिक्र करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पब्लिक और जो सामान्य रूप से जो कि बिना किसी राजनीतिक रूप से जो चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वो उनकी क्या राय है उस विषय बात करेंगे। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।